नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सीकर में करेंगे पंडित उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर केंद्र के दिशा निर्देश लागू करने को कहा। राज्य सरकार ने मौसमी बीमारियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द की। और स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत प्रदेश भर में कई जागरूकता कार्यक्रम। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज 108वीं जयंती है। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सीकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में पंडित उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके अलावा वे सीकर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय समिति उद्यान का भी उद्घाटन करेंगे। इधर पंडित दीनदयाल की जन्मस्थली जयपुर के धानक्या में भी कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया जा रहा है। वहीं बारां के दीनदयाल पार्क में इस अवसर पर पंडित उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। साथ ही एक विचार गोष्ठी भी रखी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंडित दीनदयाल की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए अपने संदेश में कहा कि उनका दर्शन समाज के हर वर्ग के उत्थान और कल्याण के लिए समर्पित था। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार उनके विचारों से प्रेरित होकर समाज के हर वर्ग के विकास के लिए प्रयासरत है। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल की जयंती को महासदस्यता दिवस के रूप में मना रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि इस दौरान बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक के करीब 2.5 लाख कार्यकर्ता विभिन्न स्थानों पर जाएंगे। वे इस महासदस्यता दिवस पर एक ही दिन में 25 लाख से अधिक सदस्य बनाकर अभियान को गति देंगे। सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक डॉ अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि 1 से 15 अक्टूबर तक अभियान का दूसरा चरण और 15 से 30 अक्टूबर तक तीसरा चरण चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल में पहले 100 दिनों में किए गए महत्वपूर्ण कामों के बारे में जानकारी देने के लिए आकाशवाणी जयपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला चलाई जा रही है। आज हम बात करेंगे किसानों के कल्याण और कृषि विकास के लिए चलाई जा रही पीएम किसान योजना के फायदों के बारे में। पीएम किसान योजना के तहत 9 करोड़ 26 लाख से अधिक किसानों को 21,000 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। सरकार के 100 दिवसीय कार्यक्रम के हिस्से के रूप में सैचुरेशन अभियान चलाए गए, जिसमें 25 लाख से अधिक नए किसानों को पीएम किसान योजना से जोड़ा गया है। इस योजना के तहत अब कुल लाभार्थियों की संख्या 9 करोड़ 51 लाख से अधिक हो गई है। इसके अलावा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों की पीएम किसान से संबंधित प्रश्नों में सहायता करने के लिए एआई चैटबॉट किसान ई मित्र का उपयोग किया है। इसकी मदद से किसान अपनी भाषा में अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। चैटबॉट ने अब तक 50 लाख किसानों के 82 लाख से अधिक प्रश्नों को सफलतापूर्वक हल किया है। किसान ई मित्र चैटबॉट की सफलता को देखते हुए इसे मंत्रालय की अन्य योजनाओं जैसे किसान क्रेडिट कार्ड और पीएम फसल बीमा योजना के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि उनकी सरकार अन्नदाताओं को भोजन प्रदाता और देश के लिए ऊर्जा और उर्वरक प्रदाता बनाने के लिए समर्पित है। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं माधुरी वशिष्ठ।
सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर केंद्र के दिशा निर्देश लागू करने को कहा है। न्यायालय ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए भी कहा है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने केंद्र सरकार को दिशा निर्देश की प्रतियां मुख्य सचिवों या समकक्ष अधिकारियों को भेजने के आदेश दिए हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के बदलापुर सहित कुछ स्कूलों में बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाओं के कारण एक गैर सरकारी संगठन ने याचिका दायर की थी। इसमें देशभर के शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा पर केंद्र के दिशा निर्देशों को लागू करने की मांग की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने मौसमी बीमारियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। सरकार ने मौसमी बीमारियों के लिए प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में डेडिकेटेड ओपीडी संचालित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मलेरिया, चिकनगुनिया और स्क्रब टाइफस के गंभीर मरीजों की जांच और इलाज के लिए रैपिड रेस्पॉन्स टीमें तैनात करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बड़ी संख्या में वायरल डेंगू और चिकनगुनिया के मामले सामने आ रहे हैं। उदयपुर, बीकानेर, जयपुर, दौसा और कोटा जिले डेंगू से सबसे ज्यादा प्रभावित है। वहीं राजसमंद, जयपुर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में स्क्रब टाइफस के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। कई जिलों में मलेरिया और चिकनगुनिया के रोगियों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार मौसमी बीमारियों पर नियंत्रण की स्थिति बेहतर है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। राज्य सरकार ने आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2013 में पर्चा लीक करने वाले आरोपी व्याख्याता को सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। ये कार्रवाई राजकीय सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों पर रोक अधिनियम 1992 के अंतर्गत की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सेवा के कुछ अन्य अधिकारियों के विरूद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 17A के तहत जल जीवन मिशन मामले में 12 अधिकारियों के खिलाफ परिवाद दर्ज कर जांच के लिए पूर्व अनुमोदन किया है। साथ ही सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ नियम 16 CCA में संचालित अनुशासनात्मक कार्रवाई के 4 मामलों में प्रमाणित आरोपों का अनुमोदन करते हुए सेवारत अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोकने का निर्णय भी लिया है। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास का आज निधन हो गया। वे 86 वर्ष की थी और काफी लंबे समय से बीमार थी। श्रीमती व्यास ने 7 बार विधानसभा चुनाव लड़ा और 6 बार विधायक बनी। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की महिला शाखा के महत्वपूर्ण पदों पर रहीं। राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान उन्होंने महिलाओं की विंग का नेतृत्व किया था। राज्यपाल हरिभाऊ केसनराव बागड़े और मुख्यमंत्री लाल शर्मा ने श्रीमती व्यास के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अपने संदेश में ईश्वर से परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। प्रदेश भर में चल रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सफाई और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2 अक्टूबर तक चलने वाले अभियान के तहत कल जयपुर मेट्रो और एक निजी अस्पताल की ओर से स्वच्छता मित्र सुरक्षा शिविर लगाया गया। शिविर में मेट्रो कर्मचारियों और स्वच्छता मित्रों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के जोधपुर स्थित उत्तर पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र में अशोक उद्यान में योग शिविर लगाया गया। इसमें योग सत्र के बाद लोगों को स्वच्छता के बारे में भी जानकारी दी गई। संस्थान के कर्मचारियों और स्थानीय नागरिकों ने आस-पास के क्षेत्रों में सफाई की। जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल की 92वीं वाहिनी के सीमा प्रहरियों ने रूपसी गांव के स्कूलों में साफ सफाई की। 12 के अंता में शिक्षण संस्थानों में स्वच्छता पर आधारित निबंध और चित्रकला तथा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सीकर में पंडित उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर केंद्र के दिशा निर्देश लागू करने को कहा है।
राज्य सरकार ने मौसमी बीमारियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत प्रदेश भर में कई जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।